अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पीछे फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे थे। उसके लिए ये फार्मूला डिराइव कर लिया था उस फोर्स की मैग्नीट्यूड के लिए। F इज़ इक्वल टू ILB साइन अल्फ़ा। ये यानी L लेंथ का रॉड था, L लेंथ का कंडक्टर हो, B मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अल्फ़ा एंगल पे रखा हुआ हो, उसमें I करंट गुज़र रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर F फोर्स लगाएगा, जो इस फार्मूले से मालूम की जा सकती है। तो स्टूडेंट, पीछे हमने फोर्स की मैग्नीट्यूड के लिए फ़ार्मूला बनाया था और ये भी देखा था कि फ़ोर्स की डायरेक्शन इधर होती है, यानी ये रॉड इधर मूव करता है। ये रॉड इधर मूव करता है, ये देखें रॉड इधर मूव कर रहा है, यानी रॉड पे फोर्स इधर लग रही है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह वर्टिकली अपवर्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड और ये फोर्स के दरमियान एंगल 90 का है, दे आर परपेंडिकुलर। और इसी तरह जो रॉड यूं करके रखा हुआ हॉरिजॉन्टल और फोर्स इधर लग रही है, क्योंकि इधर जा रहा है, इधर फोर्स लग रही है, तो फोर्स इधर है, रॉड इस मार्कर की डायरेक्शन में है, तो रॉड और फोर्स के दरमियान में भी एंगल 90 का है। रॉड की लेंथ L है, तो रॉड L और फोर्स के दरमियान भी एंगल 90 का है, और मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स के दरमियान भी एंगल 90 का है, यानी फोर्स L पर भी परपेंडिकुलर है और B पर भी परपेंडिकुलर है। तो जब हम फोर्स वेक्टर बनाएंगे तो वेक्टर में यूं करके पहले मैग्नीट्यूड लिखनी होती है, वो ये वाली है, और बाद में डायरेक्शन लिखनी होती है। फर्स्ट ईयर के दूसरे चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर से शो करते हैं। तो इस फोर्स की डायरेक्शन के लिए भी इधर हम एक यूनिट वेक्टर यूज़ करेंगे। और अभी जैसे बताया कि फ़ोर्स की डायरेक्शन L और B दोनों पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर को नॉर्मल भी कहते हैं, और नॉर्मल के n की वजह से इस फोर्स की डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर n हैट लगेगा। क्योंकि फ़ोर्स की डायरेक्शन L और B दोनों पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर को इंग्लिश में नॉर्मल भी कहते हैं। परपेंडिकुलर को हम मैथमेटिकली नॉर्मल भी कह लेते हैं। फोर्स की डायरेक्शन L और B पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर को मैथमेटिकली नॉर्मल भी कह सकते हैं, और नॉर्मल के n की वजह से इसका यूनिट वेक्टर कौन सा लगेगा, n हैट। तो ये फोर्स की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को मिला के फोर्स वेक्टर का फार्मूला बनेगा। तो स्टूडेंट, ये भी आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के दूसरे चैप्टर में, वेक्टर प्रोडक्ट का फार्मूला था कि A क्रॉस B होता है A की मैग्नीट्यूड B की मैग्नीट्यूड साइन थीटा n हैट। वैसे ही अगर हो L की मैग्नीट्यूड B की मैग्नीट्यूड साइन थीटा n हैट जो इधर है, तो वो बन जाएगा A क्रॉस B की बजाय क्या बन जाएगा, L क्रॉस B। तो 1 कह लें, तो ये वैल्यू LB साइन थीटा n हैट इस फार्मूले के मुताबिक, थीटा की जगह अल्फ़ा लिख लें, एक ही बात है, एंगल ही है, तो LB साइन अल्फ़ा n हैट किसके इक्वल होगा, L क्रॉस B के। ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो I स्केलर होता है करंट, ये वैसे आ जाएगा, और ये जो इतना फैक्टर है I के अलावा ये वाला, इसकी वैल्यू कितनी बनी, LB साइन अल्फ़ा n हैट L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर के बराबर है। तो यूँ फोर्स वेक्टर का फार्मूला ये बनेगा IL क्रॉस B। फोर्स वेक्टर का फार्मूला IL क्रॉस B बनेगा। तो फोर्स वेक्टर का फार्मूला IL क्रॉस B बनेगा। ये यहाँ से बना IL क्रॉस B। L क्रॉस B इज़ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर L एंड वेक्टर B। याद रखिएगा कि L की डायरेक्शन, L वेक्टर की डायरेक्शन उधर होती है जिधर कंडक्टर में से करंट फ़्लो कर रहा हो। तो जिधर करंट फ़्लो कर रहा होगा उधर L वेक्टर की डायरेक्शन होगी।
और बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करता है। और जो बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है और इसकी डायरेक्शन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की जानब होती है। और ये भी याद रखिएगा कि I/L/B साइन अल्फ़ा ये फ़ोर्स की मैग्नीट्यूड है और ये फ़ोर्स वेक्टर का फार्मूला है। इसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से भी मालूम कर सकते हैं, जो आपने फ़र्स्ट ईयर के दूसरे चैप्टर में पढ़ा होगा कि L वेक्टर को B वेक्टर की जानब घुमाएं जिधर से छोटा एंगल बन रहा हो। रोटेट L वेक्टर टूवर्ड्स B वेक्टर थ्रू स्मॉलर ऑफ टू पॉसिबल एंगल। देन curl the finger of right hand in the direction of rotation. Thumb will point in the direction of L cross B or in the direction of force. तो जो L cross B की डायरेक्शन होगी वही इस फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो इस केस में ये देखिएगा, क्योंकि करंट इधर जा रहा है, L वेक्टर की डायरेक्शन इधर है और B वेक्टर चूँकि ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह वर्टिकली अपवर्ड हैं, तो L को B की जानब रोटेट करें। ये देखें, जो इधर L है मार्कर की डायरेक्शन में, इधर B है इस कैप की डायरेक्शन में, तो L को B की जानब हम इधर से घुमा सकते हैं। इधर छोटा एंगल बन रहा है 90 का। ये डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में दाएं हाथ की उंगलियां घुमाएं, अंगूठा इधर जाएगा तो L क्रॉस B की डायरेक्शन इधर होगी। और ये देखें फोर्स की डायरेक्शन भी क्या है, इधर ही है। तो यूँ जो L क्रॉस B की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से निकलती है वही फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो L क्रॉस B के वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होगी वही फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो इस रूल की जगह हम एक और रूल भी यूज़ कर सकते हैं और उस रूल से हमें इस फोर्स के लगने का भी पता लगेगा कि ये क्यों लगती है, और साथ साथ इसकी डायरेक्शन का भी पता लगेगा। ये देखिएगा, ये एक फ़िगर है, इसमें ये जो यूं करके देख लें, नॉर्थ और साउथ पोल्स परमानेंट मैग्नेट के रखे हुए हैं। ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे क्या है, साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइनें उसी तरह नॉर्थ पोल से किधर आ रही हैं, साउथ पोल की जानब आ रही हैं, यानी ऊपर से नीचे आ रही हैं। इस फिगर में ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही हैं इस तरह। तो यहाँ पर हमने ये वायर रखी हुई है एक, और उसमें करंट फ़्लो कर रहा है। परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये वायर रखी गई है और इसमें करंट फ़्लो कर रहा है। स्टूडेंट, ये एक रिवायत है कि अगर वायर यूं करके वर्टिकली रखी हुई हो इस तरह, जिधर ये मार्कर है, तो उसको हम डॉट या क्रॉस से शो करते हैं। अगर यूं करके सर्कल के अंदर डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा है, यानी टूवर्ड्स द रीडर, पढ़ने वाले की जानब। और अगर इस तरह क्रॉस लगा हुआ हो तो यूं करके देख लें, बड़ा करके, ये क्रॉस लगा हुआ हो अगर सर्कल के अंदर, इसका मतलब है कि यहाँ एक वायर रखी हुई है और उसमें करंट डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है, यानी अवे फ्रॉम द रीडर, यानी ये करंट ऊपर पढ़ने वाले की जानब आ रहा है अगर डॉट लगा हुआ हो। और अगर सर्कल के अंदर क्रॉस लगा हुआ हो, इसका मतलब यहाँ पर वायर है और उसमें करंट फ़्लो कर रहा है और उसकी डायरेक्शन नीचे है, यानी पढ़ने वाले से दूर है, यानी इनटू द पेज ऑफ पेपर है। ये इनटू द पेज ऑफ पेपर, ये आउट ऑफ द पेज ऑफ पेपर होता है। तो डॉट लगा हुआ हो, इसका मतलब कि यहाँ एक वायर है, उसमें करंट फ़्लो कर रहा है जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड है या आउट ऑफ द पेज है। और अगर क्रॉस लगा हुआ हो, इसका मतलब यहाँ एक वायर है, उसमें करंट फ़्लो कर रहा है, उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, यानी इनटू द पेज है। तो यहाँ ये देखिएगा फिगर में, ये देखें यहाँ पर जो है वो डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब यूँ करके मार्कर की डायरेक्शन में यहाँ एक वायर रखी हुई है और उसमें करंट, डॉट का मतलब अपवर्ड, आउट ऑफ द पेज, टूवर्ड द रीडर, यानी ऊपर करंट आ रहा है। ये डॉट से हमें पता लग रहा है। तो जब इस वायर में से करंट गुजरेगा तो इसका भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। एक तो मैग्नेटिक फील्ड इन नॉर्थ और साउथ यानी परमानेंट मैग्नेट का है, और एक इधर जो हमने वायर रखी हुई है
उसके गिरदा गिर्द भी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। जो पीछे हमने पढ़ा था कि जब किसी वायर से करंट गुजरता है तो उसके गिरदा गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो वायर में जब करंट गुजरेगा तो वायर के गिरदा गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। उसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। ये अंगूठा करंट की डायरेक्शन में हम करेंगे, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में करेंगे और दाएं हाथ की मुड़ी उंगलियां यूं करके अंगूठा ऊपर करेंगे करंट की डायरेक्शन में। ये दाएं हाथ की जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को शो करेंगी। ये उंगलियां यूं करके एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं क्योंकि करंट ऊपर आ रहा है, डॉट से पता लगा हमें। तो अंगूठा ऊपर करेंगे करंट की डायरेक्शन में, दाएं हाथ की उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन शो करेंगी। उंगलियां यूं करके एंटी क्लॉकवाइज घूम रही हैं तो वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो यूं करके सर्कुलर होगा और उसकी लाइंस यूं करके एंटी क्लॉकवाइज होंगी, जैसे ये है। तो ये जो सर्कुलर लाइंस हैं ये वायर के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हैं। वायर में चूँकि करंट गुजर रहा है तो उस करंट से पैदाशुदा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूं करके सर्कुलर हैं और परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूं करके स्ट्रेट है और नॉर्थ से साउथ तक आ रही हैं। तो स्टूडेंट ये देखें, इस वायर की राइट साइड पे जो वायर के मैग्नेटिक फील्ड लाइन यानी सर्कुलर फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये देखिए अपवर्ड है और परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये देखें डाउनवर्ड है। इसका मतलब वायर के मैग्नेटिक फील्ड और परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वायर की राइट साइड पे अपोजिट है। याद रखिए यहाँ दो फील्ड हैं, एक परमानेंट मैग्नेट से पैदाशुदा है और एक वायर के करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट हैं जैसे बताया अभी, और वायर के करंट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर हैं। तो वायर की राइट साइड पे सर्कुलर फील्ड लाइन और स्ट्रेट फील्ड लाइन यानी वायर के मैग्नेटिक फील्ड और परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए ये दोनों फील्ड एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, माइनस होंगे एक दूसरे में से। और वायर की लेफ़्ट साइड पे देखें, वायर के मैग्नेटिक फील्ड यानी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन भी ये देखें एरो से पता लग रहा है डाउनवर्ड है और परमानेंट मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी ये देखें एरो से पता लग रहा है डाउनवर्ड है। तो वायर की लेफ़्ट साइड पे सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड जो वायर से प्रोड्यूस हो रहा है और परमानेंट यानी स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन एक ही है, इसलिए ये दोनों फील्ड आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह वायर की लेफ़्ट साइड पे वायर का मैग्नेटिक फील्ड और परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड दोनों ऐड होंगे और राइट साइड पे दोनों सब्ट्रैक्ट या कैंसिल करेंगे, इसलिए लेफ़्ट साइड पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और राइट साइड पे कैंसिल करने की वजह से वीक हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वायर को वीक मैग्नेटिक फील्ड की जानब धकेलेगा। इधर फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि दोनों फील्ड ऐड हो रहे हैं, यहाँ दोनों फील्ड कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर फील्ड वीक होगा। तो यहाँ पर फील्ड वीक है और यहाँ पर फील्ड स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वायर को किधर धकेलेगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड की जानब, इसलिए वायर इधर मूव करेगी, इधर स्ट्रॉन्ग इधर मूव करेगी वायर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वायर को किधर धकेलेगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड की जानब, जिसकी वजह से इधर फोर्स लगेगी, वायर इधर मूव करेगी। तो अगर हम राइट हैंड रूल से देखें तो उसमें भी फोर्स की डायरेक्शन यही बनती है जो हमने इस रूल से निकाली। ये देखिए करंट ऊपर आ रहा है, डॉट से पता लगा तो एल वेक्टर की डायरेक्शन बताया करंट वाली होती है, यानी यही फार्मूला F = IL × B वाली डायरेक्शन अगर हम देखें इस केस में कि वो किधर बनती है फोर्स की, तो पहले हम एल वेक्टर की डायरेक्शन देखेंगे, वो करंट की डायरेक्शन में होती है, वो अपवर्ड है। फिर बी की डायरेक्शन देखेंगे तो ये परमानेंट मैग्नेट जो फोर्स लगा रहा है उसकी फील्ड लाइंस की डायरेक्शन यहाँ नीचे है।
बताया था कि वेक्टर प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होती है एल क्रॉस बी की वही फोर्स की होती है। तो एल से बी की जानब हम दाएं हाथ की उंगलियां घुमाएंगे। ये देखिए एल ऊपर है और बी इधर है। एल से बी की जानब उंगलियां घुमाएं तो यूं घूमेंगी, अंगूठा जो है वो इधर जाएगा। तो एल क्रॉस बी की डायरेक्शन इधर होगी तो फोर्स की डायरेक्शन भी इधर होगी। तो इस केस में भी हम देख रहे हैं कि फ़ोर्स की डायरेक्शन इधर है, यानी जो डायरेक्शन आई एल क्रॉस बी के फार्मूले से निकलती है वही डायरेक्शन इस रूल से भी निकलती है। तो ये रूल उसी का एक नेमल बदल है।